हिंदू धर्म का विशेष धार्मिक उत्सव महाकुंभ मेले का आयोजन इस बार प्रयागराज में किया गया और इस बार महाकुंभ में 3 ही अमृत स्नान मान्य थे। महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन समाप्त हो चुका है, जिसमें अखाड़ों समेत कई लाख श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में होने वाले अगले स्नान जो माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को होंगे। अब इन दोनों स्नान को लेकर तैयारियां क्या हैं, क्या तिथि है, इस पर बात होगी इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले ये साफ कर देते हैं कि लोगों के बीच में इस बात को लेकर संशय है कि इस बार 3 अमृत स्नान ही क्यों हैं। महाकुंभ में होने वाले अगले स्नान जो माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को होंगे, उन्हें अमृत स्नान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। दरअसल माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन को पवित्र स्नान तो है, लेकिन अमृत स्नान का शुभ योग नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम आपको इसका कारण भी बताने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों तिथियों पर अमृत स्नान क्यों नहीं हो रहा है और साथ ही माघ और महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर तैयारियां क्या हैं। मुगलों के काल से नागा साधुओं को खास सम्मान देने के लिए विशेष शाही स्नान का दर्जा दिया गया था। आदि शंकराचार्य ने धर्म के रक्षक के तौर नागा साधुओं की टोली बनाई थी और माना जाता है कि उनके द्वारा ही नागा साधुओं को पहले स्नान करने का दर्जा भी दिया गया था। ऐसे में नागा संत बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अपने अपने धाम को लौटने भी लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ कल्पवासी संत ही संगम तट पर आपको दिखेंगे। मान्यता है कि महाकुंभ में किया जाने वाला पवित्र स्नान न केवल जीवन के पापों से मुक्त करता है, बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है। वहीं इसको लेकर बड़ा कारण ग्रह नक्षत्र भी है। दरअसल जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और ग्रह वृषभ राशि में होते हैं, तभी शाही स्नान किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा को गुरु तो वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। वहीं शिवरात्रि के दिन भी सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। ऐसे में ये पवित्र स्नान तो रहेगा, लेकिन इसे अमृत स्नान का दर्जा नहीं मिलेगा। साथ ही बता देते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में होते और गुरु वृषभ राशि में होंगे, तभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है और शाही स्नान किया जाता है। अब महाकुंभ में अगले स्नान की तिथियां क्या हैं? 12 फरवरी यानी बुधवार को स्नान है माघ पूर्णिमा का। 26 फरवरी बुधवार को स्नान है महाशिवरात्रि का। इसके बाद सवाल है कि माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को होने वाले स्नान को लेकर तैयारियां क्या क्या हैं। महाकुंभ में 3 फरवरी बसंत पंचमी को विशेष पर्व स्नान को देखते हुए रीवा से होकर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। इस तरह माघ पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को भी विशेष पर्व स्नान होंगे। इन दिनों भी लगाए गए शिविरों में विशेष व्यवस्था रहेगी। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर रीवा प्रयागराज मार्ग में 4 स्थानों पर अधिकारियों के दल तैनात करके तीर्थयात्रियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। तीर्थयात्रियों के अस्थायी रूप से ठहरने, भोजन, पानी, जलपान, शौचालय, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां रखी गई हैं। तीर्थयात्रियों के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि किसी भी यात्री को रीवा जिले से गुजरते हुए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बेला बाईपास, श्रीयतु महाविद्यालय गंगेव और चाक घाट में बनाए गए रैन बसेरों में तीर्थयात्रियों के रुकने तथा उनके भोजन, पानी आदि वितरण की व्यवस्थाएं अधिकारियों के दल की ओर से की जा रही हैं। तीर्थयात्रियों को आवश्यक दवाओं का भी वितरण इन स्थानों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही जोगिन हाई टोल प्लाजा, सुहागी टोल नाका और चाक घाट बॉर्डर में वाहनों के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था अधिकारियों के निर्देश में की जा रही है। रीवा प्रयागराज मार्ग में रीवा जिले में कहीं भी वाहनों के जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। मार्ग में तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी के रीवा जिले से गुजर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम द्वारा भी लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर जो भी हमने आपको जानकारी दी कि ये शाही स्नान में क्यों नहीं आते हैं, तो यहाँ पर जो भी जानकारियां दी वो धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई अभी भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो वहीं महाकुंभ को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर अब अगले 2 स्नान जो कि माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि स्नान होंगे, उसकी तारीख, तिथि और वजह हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई। आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।